हमने चारों जगह में स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के चुनाव के डेट से पहले, उन सबका नाम इलेक्टर लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे एंड देन इट वुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी टू सी द डे द डेट कम्स व्हेन दे आर काइंड ऑफ द वैकेंसीज हैपनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर। राजू जी, सर संजय शर्मा हूं इंडिया न्यूज चैनल से। मेरा सवाल है सर, क्या सभी प्रदेशों के विधायकों के वोट समान होंगे या किसी स्टेट के विधायकों के वोट अलग अलग होंगे? क्या सबसे ज्यादा किसी स्टेट के विधायकों के वोटों की कीमत अलग होगी, वैल्यू अलग होगी, और सबसे ज्यादा किस स्टेट की होगी और सबसे कम किस स्टेट के विधायक की वैल्यू होगी? देखिए, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसका मैंने एक अपेंडिक्स है जो अभी आपको किताब बाहर भी आप ले सकते हैं, ये अपेंडिक्स है। तो दिस इज अपेंडिक्स नंबर 1। तो जो मैंने आपको बताया था कि एमएलएस की टोटल वोट्स की संख्या है 5,43,231। उसमें किसके कितने वोट की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है। कितने उसमें एमएलए गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है। अब प्रश्न उठता ही है किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे। उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है, आप उसे देखें। और एफएक्यूज में भी हमने दिया हुआ है और वो जनसंख्या के आधार पर होता है। डिटेल्ड फॉर्मूला है, वो आप इसमें पढ़ें और पूरा हमने दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो विल आंसर। सर, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू, but it is exactly as provided in the constitution about the vote and on the basis of the census which it mentions. राजीव सर नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ नवभारत से। धर्मेंद्र सर नमस्कार। मैं सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि इसमें विप इशू नहीं कर पाएंगी पार्टीज, तो वो तो सर पार्टीज का अधिकार होता है, उसमें इस तरह का बंधन क्यों लगाया गया? इससे तो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी आशंका रहेगी। थैंक यू। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रावधान और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और उसके अंतर्गत प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 जो बने हैं उनसे निर्धारित होता है। ये कॉपी है, ये आप जाते समय अगर चाहें तो एक प्राप्त करें। इसमें विप का प्रावधान नहीं है। विप का प्रावधान नहीं है इस चुनाव में, और ये आज की बात नहीं है, ये पहले से भी यही है। इसमें विप की कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरों को हम चांस दे दें, पहले हम यहाँ बीच में से ले लें फिर आते हैं। जल्दी नहीं है, आप जितना पूछेंगे हम लोग जवाब देंगे। सर मैं सर शैलेश यादव सर ये9 न्यूज एजेंसी से। सर जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट होंगे वो 50 प्रपोजर होने चाहिए, उससे कम होने की स्थिति में क्या वो नहीं बन सकते? और वैलिड नॉमिनेशन पेपर हो जाएगा। 50 प्रपोजर चाहिए, 50 सेकेंडर चाहिए, और जो प्रपोज कर रहे हैं वो सेकेंडर नहीं हो सकते और जो सेकेंडर हुए हैं वो प्रपोजर नहीं हो सकते। और सर ऐसे कई सदस्य जो हों इस टाइम जेल में होंगे, तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था होगी? उनके नॉमिनेशन के लिए या वोटिंग के लिए? आप कौन सी चीज पूछ रहे हैं? वोटिंग के लिए सर। उसमें स्पेसिफिकली प्रावधान है, जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनके लिए प्रावधान है कि वो वोट करेंगे, और रेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके पैरोल्स के नियम पर निर्धारित होगा। यानी दे विल अप्लाई फॉर ए पैरोल टू द जेल सुपरिंटेंडेंट। अगर जेल सुपरिंटेंडेंट नियम और कानून के अंतर्गत उनको पैरोल देते हैं, अगर पैरोल उनको परमिसिबल है तो वो आकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उनका आने का, वोट देने का एक
I think enough has been talked about. Do you have a last question? सर एक क्योंकि कल राज्यसभा का चुनाव है, पिछली बार पेन का जिक्र आपने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कहा। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर उसको लेकर मैं ये पूछना चाह रही थी। आपका नाम और सर, ऑर्गेनाइजेशन मैं विजयलक्ष्मी हूँ, इंडिया टीवी चैनल से। सर ये जानना चाह रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में तो आपने बताया कि पेन को लेकर स्पेशल पेन दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी कल भी सबको पेन चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी और पेन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मतपत्र रद्द। क्या राष्ट्रपति चुनाव में पहले भी सर पेन का इस्तेमाल किया जाता था? पेन कंफर्म पेन वही रखा जाता था कि ये पहली बार किया जा रहा है? ये पेन ये तो पहले भी यूज हुआ, पहले भी यूज हुआ। चलिए आप अब FAQ में पढ़ लें, हम खत्म करते हैं। Yeah, can I just ask, Sir, Sunil Prabhu, NDTV, I just want to know, since you have taken over and you've also gone trekking to Uttarakhand and you're trying to do a lot of